हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SMD इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं अर्जुन सर आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, शिक्षा का अलख जगा रहा हूँ और मेरी बस यही एक इच्छा है कि जिन लोगों को गणित में किसी प्रकार की कोई समस्या है या गणित से डर लगता है और सोचते हैं कि गणित बहुत कठिन होता है, गणित मुझे नहीं आएगा, गणित एक ही बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गणित सबसे सरल और सबसे आसान सब्जेक्ट है। यदि आप उसको लगातार करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, प्रैक्टिस, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान। तो यदि आप किसी चीज़ को लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब जो लाइन मैंने आपको कहा अभी, उसका मतलब क्या है कि यदि मूर्ख व्यक्ति भी लगातार अभ्यास कर रहा है तो लगातार अभ्यास करते करते वह भी जानकार हो जाता है। तो गणित कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं, आपकी इच्छा है कि हमें गणित सीखना है, तो गणित कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन, नहीं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्नों के नहीं, घटाना। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के घटाना। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। भिन्नों के घटाना। आज के वीडियो में हम अनलाइक फ्रैक्शन देखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन के घटाना, सब्ट्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो में, फ्रैक्शन के पहले वीडियो में बताया हूँ। यदि आप अनलाइक फ्रैक्शन नहीं जानते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और फ्रैक्शन का पहला वीडियो देखिए और उसमें आपको अनलाइक फ्रैक्शन बताया गया है। तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन। मतलब सब्ट्रैक्शन घटाया कैसे जाता है। तो आज के पहले हम आपको बता देते हैं लाइक फ्रैक्शन कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसको कैसे सरल कर सकते हैं। तो पहले हम लाइक को देख लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए 10/3 माइनस 7/3 आपके सामने है। 10/3 माइनस 7/3। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है, मतलब जिसका हर जो है ये 3 है, इसका भी हर 3 है। तो यदि किसी भिन्न के हर समान हो, एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न के हर के समान हो, बराबर हो, तो उसे कहा जाता है समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। यदि किसी एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न के हर के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। तो ये हमारा कौन सा है, समान भिन्न। आइए इसको हम सरल कैसे करते हैं देख लिया जाए। डालेंगे सॉल्व, फिर जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। 10/3
-7/3। अब क्या करना है, बराबर लगाना है, यहाँ पर बटे का निशान बनाना है। अब देखना हर को, तो इसका हर 3, इसका हर 3, इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 3, तो दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर हो या दो से अधिक हो, चाहे जितने हो, यदि सभी के हर बराबर हो तो उन्हें लिखो एक बार। कितना बार लिखो, एक बार। और ऊपर वाला जैसे लिखा वैसे लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा 10 - 7। अब हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे 10 में से 7 को। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 और बटे 3। ये हमारा आंसर है। इसको और सरल करना चाहें तो 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से लाइक फ्रैक्शन को आप सरल कर सकते हैं आसानी से। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शन के। 12/7 - 8/7। 12/7 - 8/7 सॉल्व डालेंगे। उसके बाद जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। 12/7 - 8/7 इक्वल टू बटा का निशान बनाएंगे। अब देखिए हर, देखिए इसका भी हर 7 है, इसका भी हर 7 है। अभी हमने आपको बताया कि हर समान हो, चाहे 1 हो या 10 भिन्न हो या 50 भिन्न हो या 100 भिन्न हो, चाहे जितने भिन्न हो, यदि ये हर समान हो तो उन्हें कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते अथवा सब्ट्रैक्ट करते समय उसके हर को एक बार लिख लेते हैं। कितना बार लिखते हैं, एक बार। तो यहाँ पर हमने एक बार 7 को लिख दिया। अब अंश को क्या करेंगे, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। 12 - 8, 12 - 8। अब 12 में से 8 घटा लेंगे, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/7। ये होगा हमारा आंसर। ये सरल नहीं हो सकता है कि 12 और 7 किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल को, इस प्रकार के सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन को आसानी से कर सकते हैं जब लाइक फ्रैक्शन हो। मतलब कहने का मतलब जब हर समान हो, हर समान हो तो इस प्रकार से आपको करना है। आइए अब देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, जब उनके हर समान ना हो, हर अलग अलग हो, बराबर ना हो, तब उनको कैसे करेंगे। तो देखा जाए 2 था 3, 8/6 - 2/8 ये हमारा है। 8/6 - 2/8। अब इसको हमें सरल करना है। तो सबसे पहली बात हम सॉल्व डालेंगे। सॉल्व डाल लिए, सवाल जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। 8/6 - 2/8 इक्वल टू बटे का निशान। अब देखेंगे हर को, तो इसका हर 6, इसका हर 8, इसका हर 6, इसका हर 8, दोनों का हर अलग अलग है। तो जब किसी भिन्न के हर अलग अलग हों, जब किसी भिन्न के हर अलग अलग हों, मतलब समान ना हो, असमान हो, तो उनको कहा जाता है असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इनको हम कैसे सरल करेंगे, तो जब हर बराबर ना हो, तो चाहे 1 रहे या 10 रहे या 50 रहे, कितना भी रहे, यदि हर बराबर नहीं है तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालिए। तो हम यहाँ 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में होता क्या है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम निकाला कैसे जाता है। यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आपको इस टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो देखें, तो जब भी एलसीएम निकालें तो हमें ध्यान रखना है कि एलसीएम निकालते समय हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 1। तो एक से सभी संख्याओं में भाग जाता है, इसलिए 1 को छोड़ देंगे, 1 के आगे बढ़ेंगे तो हमारा है 2। तो 2 से देखते हैं क्या इसमें 2 से किसी में भाग जाएगा। यदि किसी में भी 2 का भाग जाए तो आपको भाग देना है। यदि किसी में ना जाए तो आगे बढ़ेंगे 3, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग दें। 2 का भाग 3 में देंगे, 6 में देंगे,
6 में देंगे तो कितना आएगा 3, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा 4। अब देखिए क्या किसी में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो दे दिया जाए। तो जिसमें ना जाए उसको ऐसे लिख दीजिए, जिसमें जाए उसमें भाग दीजिए। फिर देखिए क्या 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3। अभी मैंने कहा जिसमें ना जाए उसको ऐसे उतार दीजिए, फिर यहाँ 2 अक्कम 2। अब बताइए 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। 3, 3 का जाएगा, दे दीजिए। तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू, गुणा कर लेते हैं इसको, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो हमारा एलसीएम आ गया 24। कितना आ गया 24। सॉरी इसको और साफ लिख लेते हैं 24। तो जो हमारा एलसीएम आया है उसको यहाँ नीचे लिखना हर के रूप में, तो लिख दिए 24। अब हमें क्या करना है, इस 6 में हम कितने का गुणा करें कि 24 हो जाए। 6 में कितने का गुणा करें कि 24 हो जाए। तो 6 में हम कितने गुणा कर देंगे 24 हो जाए, 4 का, 6 चौक 24, 4 का करेंगे तो उस 4 का गुणा ऊपर करना है, तो आपको लिखना 8 इंटू 4। यहाँ लगा है माइनस, माइनस लगा दीजिए, माइनस। यहाँ देखिए 8 है, तो इस 8 में 8 में कितने का गुणा करें कि 24 हो जाए, तो 3 का करेंगे, 8 त्रिक 24, तो ऊपर वाले में कर देंगे 3 का, तो 2 इंटू 3। इस प्रकार से करना है। यदि आप ये नहीं जान पा रहे, कोई बड़ा अंक आ गया, आपको पता नहीं चल रहा, ये आसान था 24 हमें पता हो गया, 6 चौक 24, 4 का गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 3 का गुणा करेंगे, लेकिन कोई बड़ा अंक आ जाए, कोई बड़ी संख्या आ जाए और पता ना चले कितने गुणा करने रहेगा, तो आप क्या कीजिए, हर से एलसीएम में भाग दे लीजिए, जो आए उतने का अंश में गुणा कर लीजिए। जैसे 6 है तो 6 से 24 में भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा 4, 6 चौक का 24, 4 से 4 कट पिट, 2 से 2 कट पिट, काट दीजिए, तो यहाँ कितना आया 4, तो हम अंश में कितने गुणा कर देंगे 4 का। इस प्रकार भी आप पता कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुणा कर लिया जाए 8 इंटू 4, तो 8 4 जा 32, मतलब 8 चौक 32 या 4 8 32, बात एक ही है। माइनस 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, बात एक ही है, बाई 24। अब हम क्या कर लेंगे, इस 32 में से 32 में से 6 को घटा लेंगे, तो घटा लिया जाए तो कितना आएगा हमारा 26। कितना आएगा 26/24। ये हो गया हमारा आंसर। यही रहने दें या इसको और सरल भी कर सकते हैं, इसमें 2 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा 13, इसमें 2 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा 12। अब इससे अधिक सरल नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो चाहे ये आंसर लिखें या ये आंसर लिखें, बात एक ही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 36/27 माइनस 12/18। ये देखिए 36/27 माइनस 12/18, इसको कैसे सरल करेंगे, हम बार बार आपको बता रहे हैं। सॉल्व डालिए, सवाल जैसे दिया है वैसे उतार लीजिए। 36/27 माइनस 12/18 बराबर लगाइए, बटे का निशान बनाइए। उसके बाद देखिए क्या हर बराबर हैं, इसका हर 27, इसका हर 18। हर कौन होता है, अंश कौन होता है, तो एक बार बता देते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर,
तो इसका हर 27, इसका हर 18, क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो जब हर बराबर ना हो तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। बार बार आपको बताया, हर बार यही करना है, आजीवन यही काम करना है कि यदि हर बराबर ना हो तो हम उसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लिया जाए, 27, 18 का एलसीएम निकाल लिया जाए। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। क्या है? 1 का। आप सोचेंगे क्या 1 का भाग दें? बिल्कुल नहीं, 1 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि 1 से दुनिया की सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, इसलिए 1 से भाग नहीं देंगे। 2 का, बिल्कुल ये 2 का भाग देंगे। तो देखिए क्या 2 का भाग जाएगा? दी गई संख्याओं में यदि किसी में 2 का भाग जाएगा तो बिल्कुल हम भाग देंगे, अगर किसी में ना जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 18 में 2 का भाग जाएगा। 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 18 में 2 का भाग जाएगा, तो हम 2 का भाग दे लेते हैं। तो जिसमें ना जाए उसको वैसे उतार दीजिए, 27 माइनस इसमें दीजिए तो कितना आएगा? 9। अब देखिए क्या 27 और 9 में से किसी में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आगे बढ़िए, 3, क्या 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 3 का दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 3, मतलब 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या 2 का जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 3 का जाएगा, तो 3 का दे लिया जाए। तो 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। अब बताइए कितने का भाग जाएगा? अभी भी 3 का जाएगा। तो 3 एकम 3 और यहाँ 1। तो एलसीएम हमारा हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू। अब इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे। तो 3 त्रिक का 9, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 का गुणा इसमें करेंगे तो 27 दूना 54, 54। ये हमारा आ गया एलसीएम। तो जो हमारा एलसीएम आर है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जो हमारा एलसीएम आर है उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो 54 लिख दिए। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 54। हमने 54 लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि 27 में कितने का गुणा करें कि 54 हो जाए। तो अभी हमने आपको बताया कैसे पता करेंगे। तो हम 27 में 2 का गुणा कर दें तो 54 हो जाएगा। तो 2 का गुणा हमें कहाँ करना? ऊपर। तो लिखेंगे 36 इंटू 2 माइनस, बताइए 18 में कितने का गुणा कर दें 54 हो जाए? तो 3 का करेंगे, 18 तिया 54। तो क्या लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे 12 इंटू 3। गुणा कर लेंगे, 36 2 जा 72 माइनस 12 3 जा 36 बाई 54। सरल कर लेंगे, मतलब 36 दूना 72 और 12 तियाएँ 36। तो 36, 72 में से 36 घटा देंगे तो कितना आएगा? 36/54। ये हो गया हमारा आंसर। और इसको हम सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 6 का भाग दें तो हो जाएगा 6, इसमें 6 का भाग दें तो हो जाएगा 9। अभी भी इसमें भाग जाएगा। और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 3 का भाग दें तो हो जाएगा 2, इसमें 3 का भाग दें तो हो जाएगा 3। तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, और ये भी हमारा आंसर है। तो चाहे आप यहीं पे रहने दें तब भी सही है, यहाँ ले आएंगे तब भी सही है। तो अब इस प्रकार से आप सवाल लगा ले जाएंगे, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आसानी से। यदि आप वीडियो को स्किप ना करते हुए बराबर देखें, कंटिन्यू देखें, तो आपको फ्रैक्शन पूर्ण रूप से आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 3 माइनस 8/16 सॉल्व डालेंगे। जैसे लिखा वैसे लिख देंगे, 3 माइनस 8/16। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं
कि 1 का हर नहीं लिखा है, मतलब 3 केवल लिखा, तो इस 3 को हम मानेंगे क्या? क्या अंश मानेंगे या हर मानेंगे? क्या इसको अंश माने या हर माने? इसको न्यूमरेटर कहे या डिनोमिनेटर? तो यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं तो ये आज से नोट कर लीजिएगा। यदि कोई संख्या अकेले हो तो वो न्यूमरेटर होता है, कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है वो हमेशा अंश होता है, हर नहीं होता है। कोई संख्या अकेले हो तो वो अंश होता है, हर नहीं होता है। तब क्या उसका हर क्या होता है? जब वो अंश होता है तो हर क्या होता है? तो जिसका हर ना लिखा हो उसका हर हमेशा 1 होता है। यदि किसी संख्या का हर ना लिखा हो तो उसका हर कितना होता है? 1। और कोई संख्या ऐसे लिखकर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये 5 अंश होगा या हर होगा, तो आप कहेंगे अंश होगा। तो यदि वो आपसे पूछ रहा है इसका हर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका हर होगा 1। किसी भी संख्या का यदि हर ना लिखा हो तो उसका हर 1 होता है, और यदि कोई संख्या वैसे लिखी उसका हर ना दिया हो तो हमेशा अंश होता है। तो ऐसे हमारा 3 है। तो क्या इसका हर मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब इसका हर नहीं मालूम है तो इसका हर कितना होगा? 1। याद रखना है, जिसका हर ना दिया हो उसका हर 1 होता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। फ्रैक्शन के चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, जिस भिन्न का हर ना दिया हो उस भिन्न का हर हमेशा 1 होता है, और जो अंक दिया रहता, जो संख्या दी रहती है, वो हमेशा अंश होती है। तो इसको कैसे सरल करेंगे? तो देखिए इसका हर कितना है? 1। इसका हर है 16। तो क्या इसके हर बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। तो नहीं बराबर हैं तो आपको पहले बताएं, यहाँ बराबर लगाओ, बटे का निशान बनाओ, एलसीएम निकालो। तो इस प्रकार का एलसीएम निकालना आसान है। जब किसी एक भिन्न का हर 1 हो और दूसरे भिन्न का कोई हो तो एलसीएम हमारा वही होगा जो बड़ी संख्या होगी, है ना। मतलब एक और किसी और संख्या का एलसीएम हमेशा वही संख्या होती है जो बड़ी होती। 1 रहे और अन्य कोई संख्या रहे उसके साथ, तो जो 1 के सिवाय दूसरी संख्या होती है वही हमेशा हमेशा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ देखिए 1 है और 1 के सिवाय क्या है? 16। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 16। 1 रहे और 1 के सिवाय 1 के बाद कोई और संख्या रहे तो जो 1 के बाद दूसरी संख्या होगी वो हमारा हमेशा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 16। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालेंगे तब भी उतने आएगा और ऐसे कर ले हैं तब भी उतने आ रहा है। तो अब देखेंगे हम 1 में कितने का गुणा कर दें 16 हो जाए। तो कि 1 में कोई भी संख्या लाने के लिए जितना लाना हो उतने गुणा करेंगे। मान लीजिए हमें 1 में कितने गुणा करें कि 2 हो जाए, तो 2 लाना है तो 2 का गुणा करेंगे, 3 लाना है तो 3 का गुणा करेंगे, 4 लाना है तो 4 का गुणा करेंगे, 50 लाना है तो 50 का गुणा करेंगे। तो जितना लाना होगा उतने गुणा करेंगे। तो 1 में कितने गुणा करें कि 16 हो जाए, मतलब 16 आ जाए। तो हमें कितना लाना है? 16। तो 16 कर देंगे तो 16 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा, 3 × 16 माइनस है -8। अब यहाँ 8 ये लिख दिए इंटू। अब बताइए 16 में कितने का गुणा 1 करें? नहीं सॉरी, 16 में कितने का गुणा करें कि 1 हो जाए? तो किसी भी संख्या को वही संख्या लाना हो तो किस में करेंगे गुणा? तो 1 में। 1 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा जिस संख्या का गुणा करेंगे। तो 16 में हम कितने गुणा कर दें? 1। तो ऊपर भी हम कर देंगे 1। आगे सरल कर लेते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 3 × 16, तो 16 तियाएँ 48 माइनस 8 × 8 बटे 16। और सरल कर लेते हैं इसको। तो 48 में से 8 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 40 बटे 16। ये हो गया हमारा आंसर। और इसको करना चाहें सरल तो इसमें 8 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 5, इसमें 8 का भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर भाग देते समय हमेशा याद रखना है कि जितने से हर में भाग देंगे उतने से अंश में, नहीं सॉरी, जितने से अंश में भाग देंगे उतने से हर में भी भाग देंगे। यदि हम इसी प्रकार से कह सकते हैं जितने में हर में भाग देंगे उतने से अंश में भाग देंगे। मतलब अंश से अंश में अगर 5 का भाग दे रहे हैं तो हर में भी 5 का भाग देना है।
यदि आप अंश में 10 का भाग दे रहे हैं तो हर में भी 10 का भाग देना है। यहाँ पर देखिए हमने हर में कितने का भाग अंश में कितने का भाग दिया है 8 का, तो नीचे भी हमने 8 का दिया भाग, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ कितना आया 5, 8 दूना 16, तो यहाँ आया 2। तो आपको याद रखना है कि हर और अंश में उसी संख्या का भाग देना है जितने से अंश या हर में दिया जाए। यदि हर में आप 5 का भाग दे रहे हैं तो अंश में 5 का भाग देंगे, यदि आप अंश में 5 का भाग दे रहे हैं तो हर में भी 5 का भाग देंगे। मतलब अंश और हर में समान संख्याओं से भाग दिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप अंश में 5 का भाग दे दीजिए और हर में 8 का भाग दे दीजिए। अगर इस प्रकार से आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है और आपके मैथमेटिक्स के रूल नहीं आते हैं। तो आशा करते हैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। आज से आप बड़े बड़े फ्रैक्शन को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।